अगला परिचय अपने कुंवर नारायण जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है भाई, इसलिए आप ध्यान रखिए, हम इंपॉर्टेंट कवि हैं। जन्म हुआ था 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। तो कुंवर नारायण कितने साल के हैं? 27 साल के। रेणु कितने साल का था? 21 साल का ना। ऐसे हमें जोड़ जोड़ के याद करें। अभी हमने एक और याद किया था ना भाई, देव का कब था? 1673 ईस्वी है ना। और एक कौन सा आया था? कमलेश्वर 32 है ना। तो ऐसे हम सन याद किया। तो कुंवर नारायण 27, कुंवर नारायण 27, कुंवर नारायण 27, यानी कि कुंवारे लोग 27 साल के, इसे ध्यान कर लो, ठीक है। सन 2005 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 2005 में। अब इनके काव्य संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछे जा चुके हैं इनमें से भी। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब क्या है? कुंवर नारायण के काव्य संग्रह। प्रबंध काव्य कौन सा है इनका? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आत्मजयी। आत्मजयी प्रबंध काव्य है किसका? कुंवर नारायण का। कहानी संग्रह कौन सा है? आकारों के आसपास। इनके द्वारा लिखी गई समीक्षा कौन से? आज और आज से पहले। नई कविता के दौर में आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर इन्होंने काफी प्रतिष्ठा, भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अब देखो, इन्होंने याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह, ठीक है। तो ये एक तो है चक्रव्यूह, आप यहां से भी याद कर सकते हो। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? चक्रव्यूह। परिवेश, हम तुम, या ऐसे याद करो कि जो कुंवर यानी कि कुंवारे जो लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक चक्रव्यूह डालते हैं भाई। डालते ही नहीं डालते हैं? हाँ, शादी के लिए। हाँ, तो चक्रव्यूह, कुंवर नारायण एक कुंवारों का चक्रव्यूह है ना। राकेश कुंवारे जो ना, हाँ हाँ, चक्रव्यूह डालोगे वो खतरनाक। परिवेश, हम तुम, अब वो चक्रव्यूह डाल दिया। अब वो करा परिवेश, और इस समय कौन है? केवल हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है। इन दिनों कुंवारे लोगों ने क्या कर दिया? चक्रव्यूह डाल दिया और कह रहे हैं कि कोई परिवेश है, ये परिवेश जो है उसमें हम तुम हैं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों। ये सब काव्य संग्रह किसके हुए? कुंवर नारायण के हो गए। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये सब क्या है? कुंवर नारायण के क्या है? काव्य संग्रह। प्रबंध काव्य, ये तो रट लो भाई, आत्मजयी, आत्मा को जीत लेते हैं भाई कुंवर नारायण या कुंवारे लोग, इसे ध्यान रखो। और नारायण तो भगवान का नाम है वैसे भी, तो ये आत्मा को जीतने वाले होते हैं। तो कुंवर नारायण आत्मजयी, ये नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित है। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, किसका है? कुंवर नारायण का। आकारों के आसपास कहानी संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का। समीक्षा आज और आज से पहले, किसकी है? आज और आज से पहले की समीक्षा किसने करी? कुंवर नारायण। आज और आज से पहले कुंवर नारायण ने। और नई कविता के दौर में आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। देखो, जन्म, कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 2005 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ठीक है। प्रबंध काव्य इनका आत्मजयी, जो नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित है। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। समीक्षा है आज और आज से पहले। और जो वर्तमान का जो नई कहानी, नई कविता का दौर है, उसमें आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। कुंवर नारायण के 2-3 लाइनें और है। एक चीज आपको ढंग से याद करने, मेन चीज ये है कि कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि हैं। नागर मतलब नगरीय। नागर संवेदना का कवि किसे कहा जाता है? कुंवर नारायण को। बस ये नॉर्मल है। यायावरी प्रवृत्ति होने के कारण पोलैंड, रूस, चीन, चेकोस्लोवाकिया का इन्होंने भ्रमण किया था। इनकी कविता दुरूह और उलझी हुई मानी जाती है, यानी कठिनता से समझ में आने वाली, उलझी हुई मानी जाती है, लेकिन समकालीन जीवन की व्यापक रूप से चित्रण भी करती है। बस ये याद रखना है आपको, नागर संवेदना का कवि किसे कहा जाता है? कुंवर नारायण, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2005 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अपने कुंवर नारायण का परिचय हुआ कंप्लीट।